सत्संग जी, प्रेम से बोलिए। आनंदकार जी। सत्संगत एक तरीके से 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि जन्म जन्मांतरों की चर्चा हो रही है। साथ ही साथ इस आत्म ज्ञान का भी जिक्र हो रहा है कि कितनी कृपा रहमत हुई कि आत्म बोध हुआ, इस निराकार ईश्वर परमेश्वर परमात्मा का हमें दर्शन हुए। और ये अमूल्यक वस्तु हमारे घट में ही थी, कोई दूर भी नहीं थी, हर घट में है। और साथ संगत आत्म मंथन का जब जिक्र आता है तो ये तो निश्चित है, कहीं ना कहीं तो हमें अपना चेक करना है कि कहीं मैं फिसल तो नहीं रहा। इस आत्म ज्ञान, इस आत्म बोध लेने के बाद मेरे जीवन में शुद्ध भाव, परोपकार वाले भाव, दुनिया के कल्याण से जुड़े भाव के साथ साथ कहीं द्वेष, किसी से बुराई, कोई अन्याय वाले भाव तो नहीं है। तो सतगुरु इन्होंने तो कृपा की हमारे ऊपर कि हमें इस निराकार ईश्वर से जोड़ा। कहा भी है शायर महात्मा ने कि दो रूप में देखे सतगुरु के, एक निराकार, एक सात संगत। तो इन्होंने दो वस्तु से हमें जोड़ा, एक तो अपने इस निराकार रूप से, और दूसरा जो इनका ये दरबार, ये परिवार, ये सात संगत से जोड़ दिया। और ये सात संगत से ही हमारे जीवन का निर्माण हुआ। जो कुछ भी हमने जिंदगी में सीखा, इन गुरु के प्यारों से सीखा। इस सात संगत से झुकना, नमस्कार करना, सेवा करना, जितनी भी अच्छाइयां हैं वो इस सात संगत की देन है। अब सात संगत आप हम इस निराकार ईश्वर परमात्मा को पाकर तो आनंदित हो गए। जीवन का सबसे सुखद एहसास रहा इस परमात्मा को हुबहू देखने को। इससे बड़ा कोई सुख हो नहीं सकता। दूसरा सात संगत, जो ये साध संगत है, सिर का ताज बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भी कहा, गुरु नु गुरसिख प्यारे अपने पुत्र धिया तो, गुरु नु गुरसिख प्यारे कुल दुनिया ते जीवा। तो जब इतना सात संगत से इनको प्रेम है, राजमाता जी भी सारे दुनिया के जब सुख मांगते थे झोली में डाल दो, तो ये भी कहते थे फिर भी मिलाई रखी संगतां दी टोली विच। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सात संगत, जिनके बीच में हमारा उठना बैठना जीना, इनसे अन्याय नहीं हो सकता, इनसे भेदभाव नहीं हो सकता। अगर किसी भी हृदय को अगर हम दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, इस निराकार परमात्मा से जुड़ा हुआ, तो एक तरीके से ये कहते हैं मैं तेरा रूप है ये संसार। तो इनका रूप है हर एक संत भगत महात्मा में। तो ये चिंतन सात संगत कितना हमारे लिए एक चेतना, एक मंथन जिसको आप कह सकते हैं एनालिसिस की,
हेट की गुंजाइश ही नहीं है। अगर मैं इनसे प्यार करता हूं तो मेरा इन सब से प्यार लाजमी है। मेरा ये निगाह देख ही नहीं सकती। गीता मिशन का कोई भी बैर नहीं है, कोई भी गैर नहीं है। तो कितना एक अवेकनिंग हमारे लिए ये आज का 78वां समागम है। एक स्टॉप है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी बनाया सबने, जो व्यापारी लोग हैं। तो कुछ भी अगर डेप्ट है, कोई भी गुनाह है, कोई भी एक तरीके से, तो तेरे क्रेडिट से माइनस हो जानी है। ये साफ सदगुरु का ये संदेश है कि सारी अच्छाइयां एक तरफ, अगर कोई भी एक बुराई भी लेकर अगर हम सब चल रहे हैं तो सारी अच्छाइयां साथ संगत कोई काम की नहीं। परोपकार के मार्ग पर चलने वाले तो साथ संगत दास पढ़ रहा था। सम्राट अशोक के जीवन को देखें तो कलिंग युद्ध के बाद एक आप जैसा ही कोई आत्मबोध भिक्षु, उसने महात्मा बुद्ध के दर्शन नहीं किए। ये महात्मा बुद्ध के इस संसार से जाने के 100 वर्ष के बाद सम्राट अशोक ने, उसको आत्मग्लानि हुई कि इतना सर्वनाश किया, इतना अन्याय किया। और परोपकार के मार्ग पे जब वो चला तो साथ संगत फिर चल पड़ा, फिर पीछे नहीं देखा उसने। उसके परिवार के जो भी बच्चे भी थे, चाहे वो महेंद्र था, चाहे वो संगमित्रा थी, वो भी बौद्ध के भिक्षु प्रीचर बन के इस प्रचार में लगे रहे। और 2 औलादें कहीं तक्षशिला के, कहीं उज्जैन के राज को भी देख रही थी। परिवार की बात हो रही थी कि इनके चरणों से पूरा खानदान, पूरा घराना, पूरा परिवार मांगे तो ये मांग लें कि आपके चरणों से पीढ़ी दर पीढ़ी आपके चरणों से जुड़ी रहे। कहीं भी इस निराकार परमात्मा से अगर जुड़ना है, इस निराकार ईश्वर से, तो इनकी कृपा से जुड़ना होगा। पर इनकी कृपा तो साथ संगत तब बरसेगी कि जितना भी निरंकारी जगत के भगत महात्मा हैं, इनके जो मुरीद हैं, उनके हृदय को अगर दर्द होता है तो इनको दर्द होता है साथ संगत। ये गुनाह हमने नहीं करना। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी ने एक बार अपनी विचारों में जिक्र किया था, भगत सिंह का, राजगुरु का, चंद्रशेखर आजाद का जिक्र किया था। वो कोई उस तरह से क्रांति की बात नहीं करना चाह रहे थे, वो इस क्रांति की बात कर रहे थे। जबकि ये तीनों का अगर जीवन ध्यान से देखें तो ये समाज के बंटवारा नहीं चाहते थे, ये भेदभाव नहीं चाहते थे, ये बंधुत्व की भावना से ब्रिटिश साम्राज्य को कह रहे थे। तो साथ संगत इस मिशन में भी आप हम सब चलें तो इस तरह से ही चलें, कुछ भी नहीं रह जाना। कितने राजा जनक ने 1000 गायें, उसके ऊपर 20-20 सोने के मोहरे रखकर मांगा था कि ये आत्मज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए तो और इस इनाम में ले जाए। इन्होंने तो सहज ही दिया साथ संगत। और ये इतनी अनमोल दात प्राप्त होने के बाद हमसे ये गुनाह ना हो साथ संगत की हम एक इनके मुताबिक, इनकी एक एक सिखलाई के अनुसार चल सकें। आप हम सब जो भी एक मिशन है, मंडल है, ब्रांच का इतना विस्तार, इतना विशाल रूप हो चुका है इस, और मिशन को लगभग 100 साल भी हो रहे हैं। तो एक इतनी खुशी है हमारे लिए। तो लाभ तो तभी है साथ संगत कि दास इस बात का 50 साल ज्ञान लेने के बाद अगर मंथन करना पड़ रहा है और मंथन में ये आ रहा है कि मैंने उससे गुनाह किया, उससे मैंने बैर लिया, उस गुरसिक का दिल दुखाया, उसको ऐसे नहीं बोलना था, तो कल ही जाके साथ संगत इस समागम के इन 4 दिनों के बाद इतना बड़ा मंथन हुआ यहाँ पर। आप हम सबका ये फर्ज है कि जहाँ जहाँ भी हमसे चूक भूलें हुई हैं, जाकर साथ संगत कल गले लगाएं और क्षमा मांग लें। और आने वाले 79 समागम में जो हमारी वजह से दूर हो गए हैं, उनको अपने साथ लेके आए साथ संगत। कुछ ऐसा हमारा जीवन में बदलाव आए और झोली फैलाकर
दास तो यही मांग वाह करता है, कृपा करना कि आपकी सिखलाई हमेशा ही हमारे जीवन में बनी रहे। प्यार से बोलिए ताने। छान, अंकार जी.